मैं आपका स्वागत इस ट्रेनिंग में करना चाहता हूं जो कि पहले सप्ताह के छठे दिन की है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम मसीह को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम जब दूसरों के साथ मसीह को बांटते हैं फलदार हो सकते हैं। आए हम सीधा ट्रेनिंग में चलते हैं। हम इस सप्ताह में बात कर रहे थे कि कैसे आप अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, जिन लोगों को आप मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यह बहुत ही अद्भुत है, जैसे हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु कार्य करेगा। आप देखें, जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कार्य करता है, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। हमें परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए कि हम उनके साथ परमेश्वर के प्रेम को बांटें। हम उन्हें बताएं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। आज्ञा पालन बहुत ही अनिवार्य है। और यूहन्ना उसके 15 अध्याय की 9 और 10 आयत में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वह उसके प्रेम में बने रहें, उसके प्रेम को बांटते रहें। और फिर 10 आयत में वह उन्हें सिखाते हैं कि कैसे यह करना है। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे प्रेम में बने रहते हो। प्रतिदिन तुम मेरे प्रेम का अनुभव करते हो। यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर का आज्ञा पालन करते रहेंगे, वह करेंगे जो वह कहता है, तो उसके प्रेम में बने रहेंगे। इस रीति से हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और परमेश्वर हमें शक्ति देगा, वो हमें साहस देगा। आपको याद होगा कि सिद्ध प्रेम हर प्रकार के डर को बाहर निकाल देता है। वह अपने प्रेम को हमारे हृदय में डाल देगा। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अब हमें आरंभ करना है मसीह को दूसरे लोगों के साथ बांटना। जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में किया है, हमें उन्हें बताना है कि उसने क्या किया है। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात करनी है, हमें अपने मित्रों से बात करनी जिनके पास से हम गुजरते हैं। और प्रतिदिन ना केवल हम उनके साथ प्रभु के विषय में बांटें, परंतु हम उनके लिए प्रार्थना भी करते रहें। और इस रीति से हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे। जब मैंने पहली बार मसीह को जाना तो मेरे जीवन में कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ। मेरा एक मित्र था जो मुझे मिलने के लिए आया, और उन दिनों में अभी मुझे मसीह में आए हुए सिर्फ 1-2 दिन ही हुए थे। उसने और मैंने पहले यह योजना बनाई थी कि हम बीच पर जाकर शराब पिएंगे, और वह मुझे लेने के लिए आया। उसके पास बियर थी, अल्कोहल थी, और वह पूरी तैयारी में आया। वह मेरी माँ के घर गया। मेरी माँ ने कहा कि सैमी अपनी गर्लफ्रेंड के घर है। वह उनके घर में गया। उन्होंने कहा, नहीं सैमी चर्च में है। वह चर्च में आया और मुझे कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैंने कहा, यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया। उसने मेरी ओर देखा और मुझे कहने लगा, क्या बातें कर रहे हो? जो यीशु को छोड़ो, आओ चलकर दारू पी कर आते हैं। मैंने कहा, नहीं फ्रेड, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैंने कहा, मैं इस स्थान पर आया, मैं एक और तरह का व्यक्ति था, परंतु वह मेरे जीवन में आया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। और मैंने कहा, उसने मुझे बदल दिया, और वह जो उसने मेरे लिए किया वह तुम्हारे लिए भी कर सकता है। तुम उस पर विश्वास करके देखो। और वह मेरी ओर देखकर हंसने लगा। उसने कहा, भूल जाओ, मैं तो इस सप्ताह शराब पीने वाला हूँ। वह गया और उसने जाकर शराब पी, और उसके अगले दिन उसने मुझे फ़ोन किया। जैसे मैं शराब पी रहा था, मैं तुम्हारी बातों के विषय में सोच रहा था। मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, मुझे यीशु चाहिए। मैंने उत्तर दिया, फ्रेड मुझे इतना तो पता नहीं है, परंतु तुम भी वही कर सकते जो मैंने किया है। मैंने तो केवल घुटने टेक कर प्रार्थना की और मैंने कहा, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जाएं, मुझे अपना बना लें। उसने यह किया, वह तुम्हारे लिए भी करेंगे। वह अपने घुटनों पर आया और उसने प्रार्थना की, और उसने प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया, और उसने प्रभु को बुला लिया। फ्रेड अपने जीवन में फिर वैसा कभी नहीं रह गया। आज वह प्रभु यीशु की सेवकाई करता है। परमेश्वर ने फ्रेड के जीवन को बदल दिया। मैं तो नया मसीही था, मुझे तो इतना अधिक पता नहीं था। मुझे तो यह पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप भी वही कर सकते हैं जो मैंने किया है। आप भी अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ मसीह के प्रेम को बांट सकते हैं, और उस प्रेम में बने रह सकते हैं, उस प्रेम में बढ़ सकते हैं, और आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। और आप शुरू करें अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ प्रभु यीशु के प्रेम को बांटकर आप आज्ञा पालन करें और उन्हें बताएं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है।